नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे फरवरी मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमारी बुक जो है वो जनवरी से लेकर मार्च तक की आ रही है। ये अपडेटेड बुक आ रही है जिसमें बजट भी होगा, इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, पूरी डिटेल्स में होगा, जिसे आप पढ़कर आपको काफी फायदा होगा, जो कि यहाँ पर 7 जेपीएससी पीटी का एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। हमारी 1 साल वाली जो बुक है वो पहले ही आ चुकी है और यहाँ पर अपडेटेड जनवरी से लेकर मार्च तक जो है वो कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, तो आपको इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बुक आपको जल्द ही इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को बाजार में मिल जाएगी, आपके पास उपलब्ध हो जाएगी जल्द ही। ठीक है, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बुक आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फरवरी मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बनहोरा में, कहाँ पर? बनहोरा में टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये टाना भगत अतिथि गृह है जो कि बनहोरा रांची में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा टाना भगत समुदाय के लोगों को वर्ष में एक बार कितनी राशि वस्त्र देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 2,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा राशि? 2,000 रुपये राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है टाना भगत समुदाय के लोगों को वर्ष में एक बार यहाँ पर जो है वो राशि वस्त्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2,000 रुपये राशि जो है यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी सभी टाना भगत समुदाय के लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, CHRO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, CHRO ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है विनय रंजन। कौन है? विनय रंजन है, जिनको कि CHRO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कोलकाता में आयोजित HRD इंडिया अवार्ड समारोह में CCL के निदेशक कार्मिक विजय रंजन को CHRO ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पहली बार कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन झारखंड के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसका आयोजन देवघर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? देवघर में पहली बार कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसका आयोजन जो है यहाँ पर देख लीजिए 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक किया जाएगा और इसमें कुल 6 टीमें शामिल होंगी। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में देख रहे हैं। आप डिटेल्स में डेली वाला करंट अफेयर्स वीडियो देखा करिए और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स में दिख जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो अगला प्रश्न है, पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किए गए थॉलिनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के गाँव में एक आदमी के सामान्य शाकाहारी भोजन करने पर कितनी राशि खर्च होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक गांव का आदमी, गरीब आदमी जब खाना खाता है तो उसे एक समय का 25 रुपये खर्च करना पड़ता है झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में टाटा स्टील द्वारा झारखंड के कितने दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, टाटा स्टील द्वारा झारखंड के कितने दिव्यांगजनों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 24 लोगों को, कितने लोगों को? 24 लोगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है टाटा स्टील के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में झारखंड राज्य में कितने एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69, ठीक है, 69 एकलव्य विद्यालय झारखंड राज्य में खोले जाएंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रावधान किए गए हैं, घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पूरे देश भर में 750 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें झारखंड में जो है यहाँ पर केवल झारखंड में 69 यानी कि 69 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, छठी से 12वीं तक के 400 विद्यार्थियों का नामांकन होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से लगभग 27,000 विद्यार्थी आवासीय सुविधाओं के साथ पढ़ाई का लाभ उठा सकेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी योजना को झारखंड के कितने नगर निगम में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी योजना को झारखंड के सभी नगर निगम में लॉन्च करने की घोषणा की है। कुल 9 नगर निगम में इसकी लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय बजट की घोषणा में झारखंड के कितने आकांक्षी जिलों में कुपोषण दूर करने का रोड मैप तैयार किया गया है? तो झारखंड के कितने आकांक्षी जिलों में कुपोषण को दूर करने के लिए यहाँ पर रोड मैप तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 19 यहाँ पर देख लीजिए 19 जिलों में, कितने जिलों में? 19 जिलों में कुपोषण दूर करने का रोड मैप तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देश भर के जो 112 आकांक्षी जिला है उनमें से झारखंड के 19 यहाँ पर जो है वो आकांक्षी जिलों में कुपोषण दूर करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह नीति आयोग की ओर से चयनित 112 आकांक्षी जिलों में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीय वित्त मंत्री मिशन पोषण 2.0 शुरू करने की भी घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में पेश की गई केंद्रीय बजट में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के तहत झारखंड में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, और इस कॉरिडोर में झारखंड में इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 196 किलोमीटर, कितना? 196 किलोमीटर झारखंड में इसकी कुल लंबाई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में इस कॉरिडोर की सोन नगर गोमो और गोमो दानाकुनी खंड के निर्माण की घोषणा की है। दोनों खंड जो है वो झारखंड से गुजरेंगे। इसे लक्ष्य करने का जो वर्ष निर्धारित किया गया है वो वर्ष 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में इसकी लंबाई जो है वो 196 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में किसे पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्था खजुराहो की ओर से उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है प्रोफेसर आर के डे। कौन है? प्रोफेसर आर के डे हैं, जिनको की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए झारखंड की पारंपरिक लजीज व्यंजनों का झारखंड फूड फेस्टिवल 2021 की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो झारखंड फूड फेस्टिवल 2021 की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसकी शुरुआत रांची में की गई है। कहाँ पर की गई है? रांची में इसकी शुरुआत की गई है, और इसकी शुरुआत जो है वो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ठीक है, इस जो फूड यहाँ पर महोत्सव का आयोजन जो किया गया है, इसमें झारखंड की पारंपरिक लजीज व्यंजन जैसे धुसका, डुबकी, पुटकल साग, अरसा रोटी, छिलका रोटी, दुधौरी, मीठा खाना, बथुआ साग, सनई फूल बोदी, और नॉनवेज में मड़ुआ, खस्सी का मांस, देसी मुर्गा, झोरा, और उसका खस्सी पंजरी, टेंगरा मछली की स्टॉल लगाई जाएगी। इसका आयोजन 10 फरवरी तक यहाँ पर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कौन सी अपनी स्थापना दिवस मनाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 49वां, कौन सा? 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और हाल ही में यहाँ पर 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है जेएमएम का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, झारखंड राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डी के तिवारी को झारखंड राज्य का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार को राज्य भर की हर पंचायत में कितने नए चापानल दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो हर पंचायत में कितने चापानल लगाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 5 चापानल स्थापित किए जाएंगे हर पंचायत में। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 4,374 ग्राम पंचायतों में 184.31 करोड़ रुपए की लागत से 21,870 टोलों में यहाँ पर चापानल लगाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पंचायत में 5 चापानल की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि की इनाम दिए जाने को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो कोई भी घायल व्यक्ति होंगे, उनको अगर अस्पताल सड़क हादसे में कोई भी घायल होते हैं, उनको अगर आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो अस्पताल पहुंचाने वाले को कितनी इनाम राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2,000 रुपये, कितने? 2,000 रुपये राशि इनाम के तौर पर जो घायल व्यक्ति को पहुंचाएंगे उनको दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी और 2,000 रुपये राशि जो है यहाँ पर दी जाएगी, जो भी यहाँ पर मदद करेंगे घायल व्यक्ति की। ठीक है, इससे दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने के लिए लोग आगे आएंगे और 2,000 रुपये राशि यहाँ पर जो है वो 1 घंटे के अंदर पहुँचाना होगा। ठीक है, 1 घंटे के अंदर गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुँचाते हैं तो उनको 2,000 रुपये दिया जाएगा, और किसी घायल को नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाते हैं तो दोनों को, ठीक है, अगर 2 आदमी लोग हैं और उन दोनों लोग मिलकर पहुँचाते हैं तो उनको 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा, और यदि अगर 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए 5,000 रुपये दिया जाएगा और 5,000 रुपये में से ही उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ये राशि। तो ये राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, रांची सरकार ने सोन कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड से कितनी राशि लोन के रूप में लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1,057 करोड़, कितना? 1,057 करोड़ रुपये सोन कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड से लोन लेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसकी मंजूरी दे दी है राज्य सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के 8 गांवों को मिलाकर किस नगर परिषद को विघटित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के 8 गांवों को मिलाकर गोमिया नगर परिषद को विघटित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो विघटित किया गया है मीन्स कि अलग किया गया है। ठीक है, तो गोमिया नगर परिषद को अलग किया गया है 8 गांवों को मिलाकर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत SC ST OBC दिव्यांग अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को ऋण अनुदान कितनी प्रतिशत तक दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 40% तक, कितना? 40% तक अनुदान दिया जाएगा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। SC ST OBC दिव्यांग जन जो अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को ऋण मुहैया कराया जाएगा ताकि वे खुद का व्यापार शुरू कर सके और यहाँ पर अपनी खुद की जो है रोजगार शुरू कर सके। इसलिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य सरकार मंजूरी प्रदान कर दी है 3 फरवरी 2021 को। ठीक है, 3 फरवरी 2021 को इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत SC ST OBC दिव्यांग जन अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को ऋण अनुदान मिलेगा। सस्ते दर पर ऋण की सुविधा और ऋण में 40% तक का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? झारखंड के किस शहर को सिल्क सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो दुमका को, किस शहर को? दुमका शहर को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसका कारण क्या है? मुल्क यहाँ पर जो है सिल्क सिटी क्यों स्थापित किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, रेशम उद्योग काफ़ी यहाँ पर जो है वो कार्य किए जाते हैं। यहीं से कच्चा माल जो है वो भागलपुर को सप्लाई होता है। ठीक है, भागलपुर को सप्लाई होता है। तो राज्य सरकार ने देखा कि यहाँ पर जब यहाँ से कच्चे माल जब बिहार जा सकते हैं तो झारखंड में इसे क्यों ना यहाँ पर जो है वो इसका उत्पादन किया जा सकता है, क्यों ना इसको सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो इसके लिए राज्य सरकार
सरकार ने कदम उठाए हैं और सिल्क सिटी के रूप में दुमका को स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के खेल, ठीक है, झारखंड के खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में झारखंड के खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है हफीजुल हसन हसन ठीक है, हफीजुल हसन है जो कि राज्य के नए खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं। तो हाल ही में यहाँ पर पूर्व जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे हाजी हुसैन अंसारी, उनका निधन हो गया है और उनके पुत्र, ठीक है, उनके जगह पर उनके पुत्र हैं जो कि हफीजुल हसन, वे खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए हैं जेएमएम की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि अभी इनके जो विधानसभा है सीट से जहाँ से ये खड़े हुए हैं वहाँ चुनाव होगा और उनके बाद यहाँ पर जो है वो फिर से ये निर्वाचित होकर आएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 का बजट विधानसभा में कब पेश किया जाएगा? तो ये पेश कर दिया गया है, ये जो पेश किया गया है वो 3 मार्च को किया गया है। कब किया गया है? 3 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बजट का जो प्रस्ताव लाया था वो कब लाया गया था? तो वो 24 फरवरी को लाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, प्रस्ताव जो लाया गया था, पेश किया गया था, वो 24 तारीख को लाया गया था और जो पटल पर रखा गया है वो यहाँ पर 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया है बजट को। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 3 मार्च को बजट जो है यहाँ पर पेश किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी राशि का पेश किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी राशि का बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में कुल कितने बिरसा किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे? राज्य में कुल कितने बिरसा किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 15। ठीक है, 15 बिरसा किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे पूरे राज्य में। झारखंड राज्य में कुल 15 बिरसा किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये बजट में प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, 15 जो है यहाँ पर बिरसा किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कुल 7 लोगों को। कितने लोगों को? कुल 7 लोगों को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ की रजत जयंती के अवसर पर झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन खुट्टी में 8 फरवरी को किया गया और झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे 7 प्रतिभावान लोगों को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर रांची के ईपी रफाइल हंस, गीत संगीत में जमशेदपुर की सुमित्रा बनर्जी, शिक्षा में देवघर के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह देव, साहित्य में पलामू के हरिवंश प्रभात, पत्रकारिता में रांची के कुंदन कुमार चौधरी, संगीत सेवा में मुंबई के सिद्धार्थ राय और सामाजिक सेवा में विकास जायसवाल को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आसाम के गुवाहाटी में चल रहे 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड से किसने बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है अनीसा कुमारी। कौन है? अनीसा कुमारी है जो कि असम के गुवाहाटी में चल रहे 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है अनीता कुमारी। अगला प्रश्न यहाँ पर, 16वीं झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो ये जो टीम इसमें चैंपियन बनी है, 16वीं झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसमें जो चैंपियन बनी है वो है रांची की टीम। कौन सी टीम? रांची की टीम चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसे हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बोकारो में। कहाँ पर? बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बोकारो शहर में बोकारो शहर से सटे बालीडीह के पास 200 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। पहले यह जो है यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ था, यहाँ पर जो है वो परमिशन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे यहाँ पर अनुमति मिल गई है और यह 20 एकड़ में निर्माण किया जाएगा 200 करोड़ रुपए की लागत से।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ की रजत जयंती के अवसर पर झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 में किसे स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है मोनिका मुंडू। कौन है? मोनिका मुंडू है, जिनको कि यहाँ पर स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आयोजन जो है खूंटी में 8 फरवरी 2021 को किया गया है। इस महोत्सव में मोनिका मुंडू को स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? कितने लोगों को इससे लाभ मिलेगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 50,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 50,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में तेलंगा खड़िया की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, वीर शहीद तेलंगा खड़िया की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 215वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, 9 फरवरी 1806 को इनका जन्म हुआ था। तो 9 फरवरी को 215वीं जयंती मनाई गई है वीर शहीद तेलंगा खड़िया की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची की आशा किरण बारला ने गुवाहाटी में चल रही 36वीं जूनियर राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सी पदक जीती है? ठीक है, तो रांची की आशा किरण बारला ने गुवाहाटी में चल रही 36वीं जूनियर राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सी पदक जीती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रजत पदक इन्होंने जीती है। कौन सी पदक? रजत पदक इन्होंने जीती है आशा किरण बारला ने गुवाहाटी में 36वीं जूनियर राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पर देख लीजिए आशा किरण बारला, जो कि जिन्होंने रजत पदक जीता है। और ये जो है यहाँ पर झारखंड स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के प्रशिक्षु हैं, जो झारखंड सरकार तथा सीसीएल का संयुक्त उपक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा के कार्य संचालन के नियमों पर आधारित झारखंड विधानसभा का कार्य संचालन प्रक्रिया एवं परंपराएं पुस्तक जो है विमोचन की गई है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है उदय मान सिंह और मधुकर भारद्वाज, ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये पुस्तक जो है वो झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया एवं परंपराएं पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा किया गया है। ये पुस्तक जो है वो उदय मान सिंह एवं मधुकर भारद्वाज द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कि झारखंड विधानसभा का कार्य संचालन प्रक्रिया एवं परंपराएं जो है इस पर विस्तृत से यहाँ पर इसमें लिखी गई है, दर्शाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुवाहाटी में आयोजित 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 600 मीटर की रेस में मोनिश राजा ने कौन सी पदक जीती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 600 मीटर की रेस में मोनिश राजा ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 आयु वर्ग की आयु में आयोजित 600 मीटर की रेस में मोनिश राजा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मोनिश राजा जेएसपीएस रांची के प्रशिक्षु हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 18 आयु वर्ग में 3000 मीटर की दौड़ में सुप्रीति कश्यप ने कौन सी पदक जीती है? ठीक है, तो 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 18 आयु वर्ग में 3000 मीटर की दौड़ में सुप्रीति कश्यप, जो कि गुमला से बिलोंग करती हैं, तो इन्होंने कौन सी पदक जो है वो जीती हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये भी रजत पदक इन्होंने जीते हैं। कौन सी पदक? रजत पदक इन्होंने जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो 10 फरवरी 2021 को अंडर 19 आयु वर्ग में 3000 मीटर की दौड़ में सुप्रीति कश्यप ने रजत पदक जीत हासिल किए हैं। सुप्रीति कश्यप ने 10 मिनट और 55.04 सेकंड में यह दौड़ पूरी की है। ठीक है, सुप्रीति कश्यप जो है वो झारखंड के गुमला जिले की निवासी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, आसाम के गुवाहाटी में 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में झारखंड ओवरऑल पदक के मामले में तालिका की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर? 10वें स्थान पर झारखंड राज्य रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आयोजन 6 से 10 फरवरी तक इसका किया गया था, जिसमें झारखंड राज्य पदक तालिका में 10वें नंबर पर है। ठीक है, और झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक एवं 1 कांस्य पदक जीतकर कुल 9 पदक जीते हैं। और इस तालिका में हरियाणा राज्य पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो नियुक्त किए गए हैं वो नीरज सिन्हा है। कौन है? नीरज सिन्हा है, जो कि झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसे कृषि का दर्जा देने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाह की खेती को, किसे? लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और साथ ही साथ यहाँ पर इस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो लाह की खेती को अब यहाँ पर कृषि का दर्जा दिया जाएगा। इससे पूर्व जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसे कृषि का दर्जा दे चुकी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार लाह को कृषि का दर्जा दे चुकी है। अब झारखंड राज्य सरकार भी इसे कृषि का दर्जा देगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, लाह प्रोत्साहन एग्जीक्यूटिव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, लाह प्रोत्साहन एग्जीक्यूटिव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑल होगा। यहाँ पर जितने सारे यहाँ पर ऑप्शन में नाम दिख रहे हैं, इन सभी को झारखंड लाह एग्जीक्यूटिव अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, लाह प्रोत्साहन एग्जीक्यूटिव अवार्ड प्रदान किया गया है इन सभी को। तो ऑप्शन नंबर ऑल यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर, लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लुप्त होते किस भाषा की जानकारी अपने आर्काइव में जगह दी है? तो लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने किस लुप्त होते भाषा को अपने आर्काइव में जगह दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है असुर भाषा। कौन सी भाषा? असुर भाषा है, जिसे लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में इसे आर्काइव में अपनी जगह दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2 दिवसीय इंटरनेशनल रेस वॉक का आयोजन झारखंड के किस शहर में शुरुआत की गई है? किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसका आयोजन जो किया गया है, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो है वो रेस वॉक का जो आयोजन किया गया है वो 13 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। 13 और 14 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है झारखंड की राजधानी रांची में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये जो नियुक्त किए गए हैं, डीके तिवारी नियुक्त किए गए हैं। सके पहले आपको हमने बताया यहाँ पर। ठीक है, तो झारखंड राज्य के पूर्व जो मुख्य सचिव थे डीके तिवारी, उनको अब यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा राज्य के युवाओं के नियोजन सहायता एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो हाल ही में यहाँ पर श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा कौन सी वेबसाइट, एक पोर्टल लॉन्च की गई है, जो कि राज्य के युवाओं के नियोजन सहायता एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, झारखंड रोजगार .nic.in। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड रोजगार .nic.in पहले से ही ये वेबसाइट उपलब्ध था, इसे मॉडिफाई किया गया है और कुछ कुछ इसमें सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, विजय हजारे, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? ठीक है, कप्तान कौन बनाए गए हैं विजय हजारे ट्रॉफी के लिए? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो ये है ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन है, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड की टीम की कप्तान नियुक्त किए गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तावित राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों को किस संस्थान द्वारा ट्रेंड किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आईआईएम रांची की तरफ से, ठीक है, आईआईएम रांची के द्वारा जो प्रस्तावित राज्य के मॉडल स्कूल होंगे उन शिक्षकों को आईआईएम रांची द्वारा संस्थान द्वारा ट्रेंड किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है? ठीक है, तो कौन सी महिला फुटबॉल फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है सुमति कुमारी। कौन है? सुमति कुमारी है जिनका चयन महिला फुटबॉल खिलाड़ी भारतीय महिला फुटबॉल टीम में इनका किया गया है चयन। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के गुमला जिला से बिलोंग करती हैं यहाँ पर सुमति कुमारी और इनका चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। 14 से 21 फरवरी की टर्की में आयोजित मैत्री मैच में भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सुमति कुमारी है ये, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, और इनका चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में चयन किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में जेएससीए द्वारा महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 14 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक किया जा रहा है। इसमें कुल कितने टीमें शामिल हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 5 टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हैं, जो कि राज्य में पहली बार महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीमों के नाम देख लीजिए यहाँ पर, 5 टीम जो है वो रांची रोजेज है, और जमशेदपुर जैस्मिन है, धनबाद डैफोडिल्स है, दुमका डेजीज है और डेसीज है, उसके बाद यहाँ पर बोकारो ब्लॉजम्स है। तो ये 5 टीमें महिलाओं की टीम थी जिनके नाम थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी? ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दुमका शहर में। कहाँ पर? दुमका शहर में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ की जो लोग होते हैं उनको यहाँ रांची आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए दूर ना हो और सुविधाएं नज़दीक हो जाए, इसलिए यहाँ पर जो है वो दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की जाएगी, और इसे जो है यहाँ पर अब राज्य सरकार ने मंजूरी भी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये सभी जातियां हैं, तो केवट, मल्लाह और निषाद, इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब ये सभी जातियां जो है वो अनुसूचित जाति में आएंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में काव्य संकलन प्रेम का रंग नीला का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, प्रेम का रंग नीला पुस्तक का हाल ही में लॉन्च किया गया है, लोकार्पण किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है प्रवीण परिमल। कौन है? प्रवीण परिमल है प्रेम का रंग नीला पुस्तक के लेखक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में परमवीर सृजन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा है जिनको कि परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 16 फरवरी 2021 को झारखंड के राज्यपाल एम रामाजोइस का निधन हो गया है। वे झारखंड में कब से कब तक राज्यपाल के पद पर रहे थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो वे 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 तक वे झारखंड के राज्यपाल रहे थे एम रामाजोइस, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर
यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के रसोइया और सही सहायकों को मानदेय में कितनी राशि की बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसे हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। तो राज्य की जो रसोइया हैं और सहायिका हैं, तो उनकी मानदेय में प्रति माह जो मानदेय दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, उनकी राशि में बढ़ोतरी की गई है। ये जो बढ़ोतरी की गई है वो 500 रुपये की गई है। कितने की गई है? 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो अब इनको यहाँ पर कुल जो है वो मासिक मानदेय जो दिया जाएगा वो 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, पहले से यहाँ पर 1,500 रुपये जो है वो दिया करती थी राज्य सरकार, 500 इसमें राज्य सरकार देती थी, 1,000 रुपया केंद्र सरकार देता था यहाँ पर। तो अब इसमें 500 रुपये की वृद्धि कर दी गई है और 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पलामू जिले के किन दो पत्रकारों के नाम पर मेदिनीनगर नगर निगम बोर्ड ने 2 सड़कों के नामकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये दोनों ही पत्रकार हैं, रामेश्वरम और सुरेंद्र सिंह रूबी। इन दोनों ही पत्रकारों के नाम पर मेदिनीनगर नगर निगम बोर्ड ने 2 सड़कों के नामकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के क्रिकेटर एवं ऑलराउंडर उत्कर्ष सिंह को वर्ष 2021 में होने वाले आईपीएल में किस टीम में, ठीक है, किस आईपीएल टीम ने उन्हें खरीदा है, किस फ्रेंचाइजी टीम ने उन्हें खरीदा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर उत्कर्ष सिंह को किंग्स 11 पंजाब की टीम है, तो इस पंजाब की टीम ने यहाँ पर उत्कर्ष सिंह, झारखंड के क्रिकेटर एवं ऑलराउंडर उत्कर्ष सिंह को खरीदा है पंजाब की टीम ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्मार्ट सिटी मिशन आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में देश के 25 शहरों में झारखंड के किस शहर को स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड की राजधानी रांची को नर्चरिंग नेचरहुड चैलेंज में देश भर के 25 शहरों में जगह मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नर्चरिंग, ठीक है, नेबरहुड चैलेंज के लिए 25 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें कि झारखंड की राजधानी रांची भी शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो चतरा में की गई है। कहाँ पर की गई है? चतरा में जो है यहाँ पर 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब का निर्माण झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब का निर्माण वो आदित्यपुर शहर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? आदित्यपुर शहर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आदित्यपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो झारखंड के किस शहर से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जामताड़ा से। कहाँ से? जामताड़ा से इसकी शुरुआत की गई है, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। तो 1 रुपये में किसानों के 50,000 रुपये तक की राशि जो है वो माफ किए जाएंगे इस योजना के तहत। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्रिकेटर का चयन इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले इंडिया की T20 टीम में शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच चल रही थी उसमें इंडिया की T20 टीम में शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, रांची के ईशान किशन को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले T20 के लिए उनका चयन किया गया था, और ये जो है हमेशा रांची में सेल की टीम की तरफ से वे खेलते रहे हैं। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद ईशान किशन भारतीय सीनियर टीम में शामिल होने वाले झारखंड के रांची के, ठीक है, रांची से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ईशान किशन है जिनका की चयन किया गया है T20 क्रिकेट टीम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में 20 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश को हराकर क्रिकेट जगत में दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। झारखंड की टीम ने कितने रनों से यह जीत हासिल की है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 324 रनों से, कितने रनों से? 324 रनों से यहाँ पर जो है वो ऐतिहासिक जीत हासिल की है झारखंड की टीम ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चर्चा में रही पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है डॉक्टर नवीन कुमार। कौन है? डॉक्टर नवीन कुमार है दिनकर का प्रबंध पुस्तक शिल्प पुस्तक के लेखक। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में आईसीएआर और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से मोतिहारी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में प्रथम पुरस्कार किस कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर, तो कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा और कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा को, दोनों को ही यहाँ पर जो है प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में कुल कितने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सॉरी, सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 20, ठीक है, कुल जो है यहाँ पर 20 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जाएगी झारखंड राज्य में। ठीक है, कुल कितनी की जाएगी? 20 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो केंद्र सरकार देश भर के 730 जिलों के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करेगी, जिसमें झारखंड में वर्तमान में जो है यहाँ पर 20 जो है वो स्थापना की जाएगी। झारखंड में 20 सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में एलएफसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है डॉक्टर प्रणव कुमार बब्बू। कौन है? डॉक्टर प्रणव कुमार बब्बू हैं, जिनको की लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है एलएफसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी आईएसए हैकाथॉन 2021 का आयोजन हाल ही में किया गया है। झारखंड के किस कॉलेज ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने, किसने? आईआईटी आईएसएम धनबाद ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी आईएसए हैकाथॉन 2021 का में पहला स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी आईएसएम धनबाद, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टार सुमराय टेटे पर एक बुकलेट लिखी गई है, सुमराय टेटे एज अ रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया। इस बुकलेट की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है सरोजनी लकड़ा। कौन है? सरोजनी लकड़ा इस बुकलेट के लेखिका हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में झारखंड में किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं, जो पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हजारीबाग जिले में, किस जिले में? हजारीबाग जिले में यहाँ पर भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं, जो पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य निर्माण के बाद झारखंड सरकार ने पहली बार सिकिंग फंड में निवेश का कदम उठाया है। ऐसा करने वाला झारखंड देश का कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सबसे अंतिम राज्य, ठीक है, सबसे लास्ट में जो सिकिंग फंड में निवेश करने वाला राज्य बना है वो झारखंड राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन का थीम क्या रखा गया है? तो एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में किया जा रहा है। तो इस मेले का थीम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो कृषि उद्यमियों के विविधीकरण से ग्रामीण संपन्नता, ये थीम रखी गई है एग्रोटेक किसान मेला का, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को झारखंड में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 194 रुपये से बढ़ाकर कितनी रुपये राशि कर दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 31 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा 31 रुपये की बढ़ोतरी की गई है मनरेगा मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी में। अब जो है यहाँ पर 194 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के पूर्व आंदोलनकारियों के पेंशन की राशि 5,000 से बढ़ाकर अब जो है वो कितनी कर दी गई है? तो इनकी पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। जो पूर्व राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं उनकी पेंशन में वृद्धि की गई है और ये जो है राशि दी जाएगी वो 7,000 रुपये राशि दी जाएगी। ठीक है, तो अब 2,000 रुपये की राशि की वृद्धि कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में पहली बार वीमेंस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 में कौन सी टीम विजेता रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बोकारो ब्लॉजम्स। ठीक है, बोकारो ब्लॉजम्स की टीम वीमेंस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 में विजेता रही है। झारखंड राज्य में पहली बार वीमेंस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और पुरुष में भी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था उसमें बोकारो ब्लास्टर्स ने जो है यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर्स की टीम जो है वो चैंपियन बनी थी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर और अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित महिला पुरुष साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान के लिए राज्य सरकार ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1.90 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति दी गई है पढ़ना लिखना अभियान के लिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर फरवरी मंथ की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध